गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर 14 सिकंदर का अभिमान। सबसे पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लेते हैं जिससे कि आपको चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, लालसा का मतलब अभिलाषा, जश्न, उत्सव, सेनापति, सिपह सालार, भाग्यशाली, भाग्यवान, शिविर, खेमा या डेरा, विरक्ति, उदासीनता, किसी से लगाव नहीं होना, वीरान, उजाड़, धुनी रवाना, आग जलाकर पूजा करना, गर्वोक्ति, घमंड भरी बात, एहसास होना, महसूस या अनुभव होना, कौपीन, लंगोटी, विजेता, विजयी या विजय पाने वाला, श्रद्धा, आदर, इलाका, क्षेत्र या प्रदेश, सुनसान, वीरान। अब देखिए, यह पाठ भारत के उन संतों के त्याग पर आधारित है जिनके उच्च विचारों से प्रभावित होकर विश्व विजय के लिए निकला सिकंदर अपने विचार त्याग कर वापस यूनान लौट जाता है। पाठ के अनुसार सच्चा विजेता वही है जो लोगों के दिल जीतता है। दूसरों की संपत्ति लूटकर और उन्हें नुकसान पहुंचाकर कोई अपने आप को विजेता कैसे कह सकता है। तो ये जो चैप्टर है ये एक राजा सिकंदर है ना, सिकंदर के बारे में है जो जिसके पहले विचार कुछ अलग होते हैं और बाद में उनके विचार किस तरह से बदल जाते हैं। ये देखिए आप, राजा पुरु को हराने के बाद सिकंदर बहुत प्रसन्न था। विश्व विजय की उसकी लालसा पूरी होती दिख रही थी। पुरु को हराने के बाद उसके सैनिक जश्न मना रहे थे और वह आगे की लड़ाई की योजना बना रहा था। 3 दिन और 3 रात तक सभी सैनिक खुशियां मनाते रहे। सिकंदर ने चौथे दिन शाम को अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मैंने इस महान भारत का कुछ भी नहीं देखा है। मैं आसपास का इलाका देखने जा रहा हूं। थोड़ी देर ठहरें, मैं कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ चलता हूं, सेनापति ने कहा। तो एक राजा थे, राजा पुरु, उनको सिकंदर ने हरा दिया और उनको हराने के बाद वो बहुत खुश था। पहले क्या होता था, राजा महाराजा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो दूसरे प्रदेशों पर आक्रमण करते थे और उनको हराकर उसको भी हथिया लेते थे, मीन्स वो उन पर भी कब्जा कर लेते थे। इस तरह वो अपना क्षेत्र बढ़ाते रहते थे। तो राजा पुरु को हराने के बाद सिकंदर तो बहुत खुश था। उसकी इच्छा थी कि मैं पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लूं। विश्व विजय मीन्स पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लूं। तो इस तरह से धीरे धीरे हराने के बाद उसको लग रहा था कि शायद मेरी विश्व विजय की लालसा पूरी हो जाएगी। तो पुरु को हराने के बाद उसके सैनिक तो जश्न मना रहे थे। और कितना जश्न मनाया उन्होंने? 3 दिन और 3 रात तक जश्न मनाते रहे उसके सैनिक। सिकंदर ने चौथे दिन शाम को अपने सेनापति को बुलाया और कहने लगे वो कि मैंने इस महान भारत का कुछ भी नहीं देखा है, अब मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं आसपास के इलाका देखने जा रहा हूँ, ऐसा उसने अपने सेनापति को कहा। लेकिन उसके सेनापति कहने लगे कि कुछ देर रुके, मैं भी कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले घूम फिरकर इस देश को देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ चले। तो क्या कहा उन्होंने कि मैं अकेले ही देखना चाहता हूँ। उससे क्या होगा? घूमने फिरने और देखने सुनने में बाधा पैदा होगी। राजा ने कहा कि यदि तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे तो मैं ढंग से देख नहीं पाऊंगा, मैं घूम फिरने देखने सुनने में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा फिर तो कि ये राजा ही है, इतने सारे सैनिकों को लेकर जा रहा है। तो यह कहकर सिकंदर ने साधारण कपड़े पहने, राजा के कपड़े नहीं पहने, और फिर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था। युद्ध के बाद उसने किसी घर में दीपक जलते नहीं देखा था। अधिकतर घर सुनसान थे।
बच्चे बूढ़ों तक की आवाजें नहीं सुनाई पड़ रही थी। केवल हवा साए साए चल रही थी। तो क्योंकि अ, अभी उसने उस क्षेत्र को जीता ही था, तो वहां पर जब लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, तो न जाने कितने ही लोग मारे जाते हैं। तो उस जगह जहाँ वो रुके हुए थे, तो उन्होंने वहां पर युद्ध के बाद किसी घर में दीपक जलते नहीं देखा था, क्योंकि वो लोग तो गम में थे, दुखी थे। उनके घर में तो कभी किसी की मृत्यु हो गई थी, मतलब बच्चे भी डरे सहमे हुए थे, क्योंकि वहां अभी युद्ध खत्म ही हुआ था, है ना? इसलिए वो बहुत डरे हुए थे, और बच्चे बूढ़ों तक की आवाजें नहीं सुनाई पड़ रही थी, बिल्कुल सुनसान था। केवल हवा की आवाज होती है ना, साए साए, वो सुनाई दे रही थी। चारों ओर तबाही और उदासी थी। लेकिन सिकंदर, वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली आदमी समझ रहा था कि मैंने तो हरा दिया सबको। उसने एक गली से दूसरी गली होते हुए पूरा शहर छान डाला, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, कोई आदमी दिखाई नहीं दिया उसको कहीं। शहर के सभी घर वीरान, मतलब सुनसान और लुटे पड़े थे। यह सब देखता हुआ सिकंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। धीरे धीरे वो नदी के किनारे चला गया। वहां कौपीन पहने, धूनी रमाए कुछ साधु दिखाई पड़े, जैसे कि ये। नदी के किनारे कुछ साधु बैठे थे, कौपीन पहन रखी है इन्होंने, लंगोटी पहन रखी है, और ये धूनी रमाकर बैठे हैं। जाड़े की रात में साधुओं को केवल कौपीन में देखकर उसे बहुत अचरज हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ कि इतनी ठंड है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और ये साधु सिर्फ कौपीन पहन के बैठे हैं। वह सोचने लगा, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसने कभी देखा नहीं था इस तरह से। शायद बेचारे बहुत गरीब हैं, ऐसा वो सोचने लगा मन में। कौन? सिकंदर सोचने लगा। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इनके पास शायद कपड़े नहीं हैं, इसीलिए तो आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे हैं। इस तरह साधुओं को देखकर सिकंदर दुखी हो गया कि बेचारे कैसे बैठे, इनके पास तो कपड़े ही नहीं है। उसने सोचा, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। यह सोचकर वह लौट आया और सेनापति से बोला, कुछ कंबल और ऊनी कपड़े जल्दी लाओ, मुझे उनकी जरूरत है। सेनापति चिंतित होकर बोले कि इतनी रात को कंबल और ऊनी कपड़े कहाँ मिलेंगे? मुझे तुरंत चाहिए, सिकंदर कड़क कर बोला। फिर उसने सेनापति को याद दिलाया, नगर को लूटने के बाद कंबलों आदि का ढेर लगा था, वे सब कहाँ गए? तो फिर याद आया उनको, तो थोड़ी देर में एक ऊंट पर कंबल, ऊनी कपड़े आदि लदवा कर सिकंदर साधुओं के पास पहुंचा। अभी थोड़े दिन पहले तो उन्होंने नगर लूटा था, जिसमें बहुत सारे कंबल, गर्म कपड़े, ये सब का ढेर लग गया था, है ना? तो अब वही सिकंदर साधुओं के पास, साधुओं को उनको बांटने चल पड़े। तो थोड़ी देर में वो ऊंट पे लाद कर और वहां साधुओं के पास पहुंच गए। वे थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, लेकिन साधुओं का ध्यान ना तो सिकंदर की ओर गया, ना ही ऊंट की ओर, क्योंकि वो तो सीरियसली ध्यान मग्न होकर बैठे थे, धूनी रमाकर, है ना? तो इसलिए उन्होंने देखा ही नहीं, उनका ध्यान ही नहीं गया, ना तो ऊंट की तरफ गया, ना सिकंदर की तरफ गया। वे ध्यान में थे। घंटे भर बाद उनका ध्यान टूटा। घंटे भर तक वो खड़ा रहा सिकंदर। घंटे भर बाद उनका ध्यान टूटा और उन्होंने आंखें खोली। किन्होंने? साधुओं ने। लेकिन ऊंट पर लदे कीमती सामान को देखकर उन्हें किसी प्रकार की खुशी या हैरानी नहीं हुई कि भाई अरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ गए, इतने सारे कपड़े आ गए, चलो बहुत खुश हो गए हूं। ऐसा नहीं है, उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। उनकी यह विरक्ति देखकर, मतलब बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, ऐसा देखकर सिकंदर हैरान रह गया कि अरे, इन्हें तो लगाव ही नहीं है इन चीजों से। आखिरकार वह सबसे वृद्ध साधु के पास पहुंचा, जो साधु सबसे बूढ़ा था, उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, जरा देखिए तो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं। युवक, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? साधु ने पूछा। सिकंदर ने तो ये कहा कि महाराज जी देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ, लेकिन साधु ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्या लेकर आए हैं। साधु ने तो बल्कि ये पूछा कि युवक, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। वापस से उन्होंने तो सिकंदर से ही पूछा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर सिकंदर हैरानी में पड़ गया कि अरे, ये तो बिल्कुल ठंड में ऐसे बैठे हैं, मैं तो इनके लिए कपड़े लेकर आया हूँ और इन्हें खुशी नहीं हो रही। उसने कहा, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि देने आया हूँ।
किसने कहा? सिकंदर ने। इस कड़ाके की ठंड में आप सबको ठिठुरते हुए देखकर मेरा दिल पसीज उठा, मतलब मुझे बड़ा दया आ गई आप लोगों पर, इसलिए मैं आप सबके लिए कंबल और ऊनी कपड़े लाया हूँ। आप इन्हें स्वीकारिए, मतलब ले लीजिए। हाँ, आप लोग मेरा परिचय जानना चाहते होंगे। तो ये किसने कहा? राजा ने कहा कि आप सब ये ले लो, मुझे आप लोगों पर दया आ गई, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सब ठंड में बैठे हो। अच्छा, अब आप लोग मेरा परिचय जानना चाहते होंगे, मतलब आप लोग जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ, ऐसा सिकंदर ने कहा। तो सिकंदर की गर्वोक्ति सुनकर, मतलब इतने घमंड से कह रहा था सिकंदर कि शायद आप लोग जानना, मेरा परिचय जानना चाहते होंगे, तो इस तरह की बात सुनकर सिकंदर की सभी साधु मुस्कुराए। सबसे वृद्ध साधु सिकंदर को तेज नजरों से देखते हुए उसके पास गया। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने पूछा, तो तुम ही जगत प्रसिद्ध सिकंदर हो? किसने कहा? वृद्ध साधु ने पूछा कि अच्छा, तो तुम ही जगत प्रसिद्ध, मतलब पूरे संसार में प्रसिद्ध सिकंदर हो? तुम संसार के देशों से उनकी खुशियां छीनकर उन्हें जीतने निकले हो? साधु ने कहा कि तुम संसार के देशों से, तुम एक के बाद एक देश को हराते जा रहे हो, उस पर कब्जा करते जा रहे हो, तुम लोगों से उनकी खुशियां छीन रहे हो, और खुशियां छीनकर तुम जीतना चाहते हो, ऐसा? आगे देखते हैं। मुझे एक बात बताओ युवक, एक लुटेरा किस प्रकार एक ही साथ विजेता और दानी बन सकता है? वृद्ध साधु बोलता ही जा रहा था, कह रहे तुम तो दूसरों की खुशियां छीनते हो, तुम तो फिर कहने लगे कि अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक लुटेरा जो दूसरों को लूटता है, वो कैसे एक साथ विजेता, जीतने वाला भी बन जाए, और दानी, दान करने वाला भी बन जाए, जैसा तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। तुमने तो इस शहर को लूट लिया और अब तुम हमें कंबल दान कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सिकंदर को इसका कोई जवाब नहीं सूझा। सिकंदर ने सोचा, सही कह रहा है ये तो, अभी तक सिकंदर के सामने ऐसे लोग नहीं आए थे जो यूं पर उससे सवाल करें। वृद्ध साधु कहता गया, युवक, यदि तुम सचमुच विश्व विजेता बनना चाहते हो तो तुम्हें लोगों के दिलों को जीतने का प्रयत्न करना होगा। कि यदि तुम सचमुच में विश्व विजेता बनना चाहते हो, संसार को जीतना चाहते हो, तो तुम्हें लोगों के दिलों को जीतना होगा। दूसरों का मन जीता जाता है उन्हें खुशियां देकर, ना कि खुशियां छीन कर। दूसरे लोगों को का मन हम कैसे जीत सकते हैं? उन्हें खुशियां देकर, उनकी खुशियां छीन कर थोड़ी जीत सकते हैं। हम लोग साधु हैं और अपनी इच्छा से हमने सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ लिया है। तो वृद्ध साधु ने बताया कि हम लोग तो साधु हैं, हमने अपनी इच्छा से ही सांसारिक सुख, मतलब सारे सुख त्याग दिए हैं, इसलिए हम कॉपी पहनकर बैठे हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो मांगो, हम लोग उसके लिए प्रयत्न करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सिकंदर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि बूढ़ा आदमी किस तरह की बातें कर रहा है। उसने अभी तक ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा को, सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं लोगों को लूटता जा रहा हूँ, मैं एक के बाद एक देश को हराता जा रहा हूँ, तो मैं तो हरा रहा हूँ लेकिन लोगों को खुशी नहीं मिल रही उससे। उससे तो लोग दुखी हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, ना जाने कितनों की मौत हो जाती है उसमें। तो इसलिए अब उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। अचानक असहाय स्त्रियों, मासूम बच्चों की भीषण चीत्कारें उसके कानों में गूंजने लगी, क्योंकि जब युद्ध में जो आवाजें आती रहती हैं, असहाय स्त्रियों की, मतलब जिनके पति युद्ध में मर जाते हैं, कि उन बच्चों के पिता चले जाते हैं युद्ध में, तो उनकी जो बहुत दर्द भरी आवाजें होती हैं वो उनके कानों में गूंजने लग गई, सिकंदर के कानों में। आगजनी और लूटपाट के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। घायलों की कराह और बच्चों, स्त्रियों तथा वृद्धों का बिलखना याद करके उसकी आत्मा छटपटाने लगी। अब वो बहुत दुखी हो गया। उसको युद्ध की सारी घटनाएं याद आने लगी कि युद्ध में कितने लोग किस तरह से दुखी हो रहे थे। वह बेचैन हो गया, मतलब एकदम से परेशान हो गया वो। उसने साधुओं को श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया।
और धीरे धीरे अपने शिविर की ओर चल पड़ा। अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने साधुओं को नमन किया और अपने शिविर की तरफ चल पड़ा। उसी समय रात को उसने यह घोषणा कर दी कि हम लोग अपने देश लौट जाएंगे। मैं अब विश्व विजय नहीं करना चाहता, क्योंकि अब सिकंदर को समझ में आ गया था कि विश्व विजय करना तो बेकार है। हम विश्व विजय तब कर सकते हैं हम जितने ज्यादा लोगों के दिलों को जीत सकेंगे, तो ही हम हमारी जीत हो पाएगी। दूसरों को दुखी करके जीतना जीतना नहीं कहलाता। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा विजेता वह है जो लोगों के दिल जीतता है। ठीक है, अब इसके मौखिक प्रश्न देखिए। सिकंदर किस राजा को हराकर बहुत प्रसन्न था? राजा पुरु को। राजा पुरु को हराने के बाद सिकंदर के सैनिकों ने कितने समय तक खुशियां मनाई? 3 दिन और 3 रात तक। सिकंदर कंबल, ऊनी कपड़े आदि किस पर लाद कर साधुओं के पास ले गया था? ऊंट पर। सिकंदर को किसने विश्व विजय से विमुख किया? वृद्ध साधु ने। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। सिकंदर विश्व विजय की लालसा से भारत आया था। राजा पुरु सिकंदर से हार गया। सिकंदर अपने आप को सबसे भाग्यशाली आदमी समझता था। विश्व विजय करने के लिए तुम्हें लोगों का दिल जीतना चाहिए। राइट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सिकंदर किस राजा को हराकर प्रसन्न था? पुरु। सिकंदर किन्हें देखकर दुखी हो गया? साधुओं को देखकर। सिकंदर साधुओं को क्या देना चाहता था? कंबल। वृद्ध साधु ने सिकंदर को किस पर राज करने को कहा? लोगों के दिलों पर। अब है किसने किससे कहा? मैं कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ चलता हूँ, ये सेनापति ने कहा सिकंदर से। इतनी रात को कंबल और ऊनी कपड़े कहाँ मिलेंगे? सेनापति ने कहा सिकंदर से। तो तुम ही जगत प्रसिद्ध सिकंदर हो? वृद्ध साधु ने कहा सिकंदर से। मैं अब विश्व विजय नहीं करना चाहता, ये सिकंदर ने कहा सेनापति और सैनिकों से। ठीक है, एक लास्ट ये और है विलोम शब्द। जो ये रंगीन शब्द है, इनके विलोम शब्द राजा का रंग, उन्नति अवनति, आय व्यय, अंधकार प्रकाश, बंधन आजादी। ये पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ गिरी, पेड़ तरु, चांद सोम, घोड़ा अश्व, भवन गृह, हाथी गज। सारी एक्सरसाइजेस गुड हैंडराइटिंग में बुक में कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे, लर्न करेंगे, सारा लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।